सोलर स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 25 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाला है, ट्रेड प्लान करने वाला है, इंटरल में पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड। अभी कल के लिए यानी कि 25 के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए यानी कि 24 के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम किया। तो पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने कल ही प्लॉट करके रख दिया था। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट 915 को यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, ये जो सपोर्ट लेवल प्लॉट किया था ये सपोर्ट लेवल से ही ऑलमोस्ट इसके आसपास से ही सपोर्ट लेके हुए नीचे गया, ये रेजिस्टेंस से ही फॉल किया और ये सपोर्ट लेवल पे ही क्लोज किया। तो मार्केट ने ये रेंज पे ही आज पूरा दिन टाइम स्पेंड कर लिया। अभी अगर ये था बैंक निफ्टी, अभी अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में ओपन हुआ, थोड़ा सा ये फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट से जो सपोर्ट हम लोगों ने प्लॉट किया था उसी से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऊपर लेके वो जो ये जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, नीचे आया, ये सपोर्ट लेवल हम लोगों ने कल ही प्लॉट करके रखा था। और ये सपोर्ट लेवल से ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस लेवल डॉट, ये रेजिस्टेंस लेवल से ही नीचे फॉल किया। तो ये है निफ्टी के लिए जो हम लोगों ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो हम लोगों ने कल प्लान किया था। अभी देख लेते हैं कि कल के लिए यानी कि 25 के लिए जो हम लोगों का प्लानिंग होगा वो कैसा होगा। पहले निफ्टी से या बैंक निफ्टी, कुछ निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा क्लियरिटी से दिख रहा है। और बाय द वे कल अगर मैंने जो एनालिसिस वीडियो हम लोगों ने पब्लिश किया था उसमें मैंने दोनों ही इंडाइसेस में, आई मीन दोनों ही इंडेक्स में, जैसे निफ्टी हो गया और बैंक निफ्टी हो गया, डेली टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में एक रेड कैंडल फॉर्म करेगा। और अगर यहाँ पे ये देखें, बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में तो एक रेड कैंडल फॉर्म किया, और जो निफ्टी है, निफ्टी ने नॉट एग्जैक्टली रेड कैंडल तो फॉर्म नहीं किया, बट ये बुलिश भी नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये एक करेक्शन टाइप का कंसीडर कर सकते हैं कि बिकॉज यहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली यहाँ से ऊपर डेली टाइम फ्रेम में चलते जा रहा है, अप मूव होते हुए जा रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो ये अप मूव में स्विंग ऐसे हायर हाई स्विंग बनाते हुए जा रहा है। और अभी ये यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने 75 मिनट का टाइम फ्रेम में, इस 75 मिनट टाइम फ्रेम का स्विंग को, ये स्विंग को अभी ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एक डबल टॉप बना लिया है। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने, हम अभी अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आने वाले दिनों में कल या फिर बोल सकते हैं कि वेडनेसडे या थर्सडे तक हम लोग दो कंटिन्यूअस रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनलेस अगर फिर से ये टॉप ब्रेक करके चला गया तो अलग बात है, लेकिन जब तक ये टॉप ब्रेक नहीं करता है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक अप मूव होने के लिए चांसेस कम है। और अगर कल बाय चांस गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट भी ओपन होता है, अल्टीमेटली ये लेवल के नीचे अगर ओपन होता है तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और नीचे कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। साथ में निफ्टी भी देख लेते हैं, एक साथ में निफ्टी भी देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल एक पॉज कैंडल है। तो इससे अगेन यहाँ इससे भी निफ्टी में भी हम लोग कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं करेक्शन के लिए। ये अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन नहीं है, करेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन हम लोग कल या आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बना लिया था 75 मिनट टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी में ऐसे डबल टॉप फॉर्मेशन कर दिया था। निफ्टी ने अभी तक डबल टॉप फॉर्मेशन नहीं किया है। यहाँ पे अगर निफ्टी का प्राइस एक्शन देखेंगे तो ऐसा टाइप का है, ऐसा टाइप का है। जब तक ये ब्रेक नहीं कर जाता है तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में या जो भी टाइम फ्रेम में हो, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं कर जाता है तो ये करेक्शन के लिए, मतलब दोनों ही तरफ निफ्टी में बायसनेस रहेगा। बैंक निफ्टी में अभी बायसनेस मेरा बेयरिश ही है, लेकिन निफ्टी अगर देखेंगे तो दोनों ही साइड में बायसनेस रहेगा। नीचे के लिए भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऊपर के लिए भी हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। साथ साथ हम लोग अगर इससे पहले हम लोग अगर ये देखें, ओआई डाटा अगर देखें तो निफ्टी के कल के लिए 26,000 पे हैवी रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है ओआई के बेसिस पे। शॉर्ट बिल्डअप इस कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप होते हुए बैठा हुआ है, और दोनों पुट और कॉल दोनों साइड में शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 26,000 पे हम लोगों का रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 25,500 पे सपोर्ट हो सकता है, और नीचे सपोर्ट अगर देखेंगे तो 25,900, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओआई
नीचे सपोर्ट के एंड में दोनों ही सभी सभी एंड पे ही है, सभी लेवल्स पे 25,900, 850, या फिर अगर देखेंगे 700, तो ये ऑलमोस्ट सभी लेवल्स पे ही सपोर्ट दिख रहा है। और 25,500 पे भारी भरकम ओआई है। अगर लेकिन ऊपर अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो 26,000 पे लेवल पे ही है, और उसके बाद 26,200 पे थोड़ा बहुत है, लेकिन कंपेरेटिवली सपोर्ट से रेजिस्टेंस से सपोर्ट ज़्यादा है। ये निफ्टी के लिए हुआ था, अभी निफ्टी हुआ था। और अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी से पहले पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, जो ओआई डेटा एक्सपायरी के आसपास ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 54,000 एक मेक और ब्रेक टाइप का लेवल हो सकता है। और ऊपर अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो 54,100, 200, 300, अगेन 54,500 पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, और हाईएस्ट इधर 55,000 पे रेजिस्टेंस है। इधर अगर सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो 53,800, फिर 53,500 पे भी हम लोगों को सपोर्ट दिख रहा है ओआई के बेसिस पे। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या हम लोग का ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। सीपीआर ऐड कर लेते हैं। सीपीआर अगर मैं ऐड करूं तो इस पॉइंट पे ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। बाय द वे, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन सीपीआर था कब का? 20 सितंबर का, और ये वर्जिन सीपीआर रह गया। तो मार्केट अगर यह इससे ऊपर खुलता है तो ये जो लेवल है, ये लेवल 25, ये जो डॉटेड लाइन है 25,741, ये हम लोग मार्क करके रख सकते हैं। मार्केट अगर बाई चांस इससे ऊपर, जब भी ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने के बाद अगर यहाँ से इस पॉइंट पे आता है तो हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते ही हैं। तो हम लोगों के लिए प्लान क्या कैसा होगा? अगर फ्लैट या गैप अप ओपन हुआ, या फिर ये रेंज पे ही कहीं पे ओपन हुआ, इसके नीचे आया 25,912 के नीचे आया, तो बियर स्ट्रेट के लिए प्लान होगा इनिशियल 25,837, और दूसरा 25,741। ये लेवल इंपॉर्टेंट एक वर्जिन सीपीआर के लिए है। दूसरा है ये, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में हम लोग फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो ये 0.236 लेवल हो जाता है डेली टाइम फ्रेम में। ये वाला जो हम लोग कंटिन्यूएशन इस पॉइंट में जो स्विंग दिख रहा था, ये जो स्विंग दिख रहा था यहाँ पे, ये 0.236 लेवल है। तो ये लेवल से हम लोग एक टच एंड गो टाइप का भी आ गया, टच किया, तो अभी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो। अगर अपसाइड मूव करता है 26,014 के ऊपर चला जाता है मार्केट, अगर फर्स्ट हाफ में चला गया तो क्वांटिटी लिमिटेड होगा, लेकिन टाइम स्पेंड किया, थोड़ा टाइम लिया, लेने के बाद अगर चला गया तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ऊपर जाएंगे। 26,119, 26,192 और 26,285, ये तीनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर टाइम स्पेंड बिना टाइम डायरेक्टली मॉर्निंग में चला गया तो रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सेकेंड हाफ को गया, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस कम है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए हम लोगों का एनालिसिस या जो भी ट्रेड प्लान है। अगेन सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक ये है मार्जिन सीपीआर है। तो मार्केट अगर इस पॉइंट पे ऊपर ओपन होता है, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो नीचे आके ये लेवल से रिवर्सल के चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये लेवल हम लोग मार्क करके रख सकते हैं 53,711, और इसके नीचे 53,551। इनिशियली अगर ये लेवल क्रॉस करता है, ये रेंज पे कहीं पे भी ओपन होता है या यहाँ पे ओपन होता है, जैसे कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो बियरिश ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के साथ 53,711 और 53,551, ये दोनों हम लोग के लिए टारगेट हो जाएगा। इनिशियली आने के बाद एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पुल बैक अगर कंटिन्यूएशन, आई मीन ये जो कंप्लीटली अगर चेंज हो जाता है, ट्रेंड अगर चेंज हो जाता है, यहाँ से ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का ट्रेंड फिर से चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ट्रेंड चेंज ना करते फिर से कंटिन्यूएशन में चला जाता है तो 53,551 और 53,259, ये दोनों हम लोगों के लिए कल सपोर्ट हो जाएगा निफ्टी में। अभी अपसाइड के लिए अगर प्लान करना हुआ तो ये ऐसे प्राइस एक्शन के साथ जाए तो बेटर है। 54,194 इनिशियल, 59,194 ये इनिशियल लेवल है। इसके ऊपर 54,488, 54,822 बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जो करंट प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस मिला नहीं। तो ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल, यानी कि वेडनेसडे के लिए। तो कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो, और वीडियो का अगर एग्री कर पाते हो तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू।